नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है पीनियल ग्लैंड कैसे एक्टिव करें। तो जो हमारी पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड है, उसे अगर आप थोड़ा गलती करेंगे तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो कैसे एक्टिव करें, कौन सी सावधानियां अपने बरतनी हैं और क्या प्रोसेस है, वो सारा हम आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो जब भी व्यक्ति अपने पीनियल ग्लैंड पे ध्यान करता है तो उस पे इतना ज़्यादा वो जोर लगा देता है, दबाव डाल देता है, जिससे उसे सर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की समस्या शुरू हो जाती है। तो पहले तो वो जान ले शुरुआत ही कैसे करनी है, फिर उसके बाद प्रोसेस आपको सारा हम बताएंगे। तो पहले जान ले, एक पेड़ पे जैसे फूल लगा है, आपने उसको गुलाब का फूल मान लो लगा है, तो गुलाब का जो पौधा है या गेंदे का पौधा है, उसमें से जो फूल लगा है आपने तोड़ना नहीं है, लेकिन उसकी खुशबू लेनी है। तब आप क्या करते हैं, उसके पास जाकर बैठ जाते हैं, फूल के पास जहां आपकी नासिका उसके साथ नज़दीक हो, और फिर उसको इनहेल करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं और उसकी फूल की महक को महसूस करते हैं। 5 मिनट आपको सुगंध महसूस करनी हो, 10 मिनट करनी हो, आप बैठ के आराम से सुगंध ले सकते हैं। गेंदे का फूल हो या कोई भी फूल हो सकता है। आपने उसे तोड़ा नहीं, आपने उसे जोर नहीं डाला, आपने सिर्फ महसूस किया खुशबू को, और खुशबू को ग्रहण भी किया, अनुभव भी किया, बिना तोड़े, बिना उस पर दबाव डाले आपने वो सुगंध ले ली। सेम इसी तरह आपने जब आंखें बंद करनी है और ध्यान अपना थर्ड आई पे लेके जाते हैं, तब आपने जोर नहीं डालना है। जैसे फूल दूर ही था, ऐसे आपके दिमाग में वो पीनियल ग्रंथि फूल के समान है, आपने उस पर जोर बिल्कुल नहीं डालना, उसको महसूस करना है। जैसे पीनियल ग्रंथि को आप महसूस करोगे तो आपको जैसे फूल की खुशबू आ रही थी, तो इसमें एक आनंद आना शुरू होगा आपको, और आपको लगेगा उस आनंद में आप बैठे रहे, आपको मजा आएगा अंदर से। जो ये तीसरे नेत्र की 2 पंखुड़ियों से बना है, जिसे आपके आज्ञा चक्र पे ऐसे 2 पत्तियां सी बनी हैं, और बीच में ओम का निशान आप देखते हो जब चित्रों में दिखाया जाता है आपको। तो वो जो है, जब आप ध्यान उस पर करते हो तो पीनियल ग्रंथि से एक मेलाटोन नाम का रसायन निकलना शुरू हो जाता है, जिसे कुछ लोग अमृत भी बोलते हैं। जब आप बाहर की तरफ देखते हो तब वो मेलाटोन नहीं रिसता, लेकिन जैसे ही आप ध्यान करते हो आंखें बंद करके या सो जाते हो, तो वो मेलाटोन रिसना शुरू हो जाता है और आपके शरीर में फैलना शुरू होता है, और वो अमृत आपके शरीर को ठीक रखती है, आपके सूक्ष्म जो है बॉडी है उसको भी रिपेयर करती है, और जो आपके स्थूल है इसको भी रिपेयर करती है। तो ये जो एक आपका स्पेशल ऑर्गन है, स्पेशल अंग है, जिसे आप पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग मेडिटेशन करते हैं, इस अमृत को, इस मेलाटोन को रिसने देते हैं अपनी बॉडी में। तो जब ये ध्यान करना है इसके, तो कैसे करना है वो पद्धति जान लें। ज़्यादातर हमारे पूर्वजों ने, पहले ही आपने देखा होगा, जिस भी आप साधु संतों को पुराने देखते हैं, उनके माथे पे चंदन का टीका लगा होता है। वो ये दर्शाता है कि इसके प्रति आप जागरूक हो जाएं, अवेयर हो जाएं, और इसको आपने जगाना है। इसी पद्धति को निभाते निभाते जो स्त्रियां हैं वहां पे बिंदी लगाती है कि यहाँ पे हमने ध्यान देना है, इसे जागरूक करना है, इसे जागृत करना है।
इसी तरह जो पुरुष थे उन्होंने यहाँ पे टीका लगाना शुरू किया कि इसको जागृत करना है, इसके प्रति हमने अवेयर होना है और इससे ही सब कुछ जान पाएंगे। लेकिन वो टीका, वो बिंदी एक तरह का फैशन बन के रह गई, जबकि उसका उद्देश्य था कि आज्ञा चक्र को जागृत करना है। तो आपने इसको करने से पहले क्या करें, एक 2-3 छोटी छोटी एक्सरसाइज आपने कर लेनी है। आपने अपनी आंखों को, आई बॉल्स जिसे हम बोल देते हैं, उसे गोल गोल घुमाना है। नीचे देखें, फिर बाईं तरफ, फिर ऊपर, फिर दाईं तरफ, फिर नीचे, ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते उनको देखते रहें। नीचे से बाईं तरफ, फिर ऊपर, फिर राइट साइड दाहिने तरफ, फिर नीचे, इस तरह गोल 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 आप इसे 2-3 मिनट तक घुमाते रहें। जितना प्रयास हो, 1 मिनट कर लें, रुक जाएं, आधा मिनट कर लें, रुक जाएं। फिर इसे उल्टा साइड में घुमाना शुरू करें। फिर नीचे देख के पहले राइट साइड, फिर ऊपर, फिर बाईं तरफ। इस तरह मीन्स पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से आपने आंखों को घुमाना है। घुमाने के बाद आपने आंखों सीधा देखना है और अपने बाईं तरफ देखना शुरू करें, कंधों को। मुंह को आपने घुमाना नहीं है, बस आंखें तिरछी करके देखनी है। फिर उसी तरह राइट साइड में आपने देखना है, आंखें तिरछी करके, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ये कुछ एक्सरसाइज आपने करनी है। और उसके बाद आपने अपनी नासिका के, जो नाक है आपकी, नाक की जो कॉर्नर पॉइंट है ऊपर वाला, उस पे आपने देखना है। नाक के जो ऊपर का भाग, जो नुकीला भाग आपका समझ लें, उस पे आपने देखना है। थोड़ी देर तक उसको देखते रहें, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जब तक आप देख सकें उसे देखते रहें। जैसे आप देखेंगे आपके आगे चक्र पे जो आपका जो थर्ड आई है, उस पे एक तरह का भार सा जैसे लगेगा, या वहां पे कंपन सी आपको शुरुआत हो जाएगी। इस तरह से आपको होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद आपने एक शांति वाले कमरे में बैठ जाना है, जहां पे आपको कोई परेशान ना करे, कोई ना आए, सन्नाटे वाला कमरा हो। वहां बैठ जाएं और कुछ आसन बिछा लें। अब आपने इसके बाद तीसरे नेत्र पे अपने महसूस करना है। सिर्फ जैसे महसूस करेंगे तो उसकी पावर जागृत होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा नेत्र आपका थर्ड आई जागृत होना शुरू हो जाएगा। और जब वो पीनियल ग्रंथि से रस टपकने लगेगा, तब वो टपकते टपकते आपके पूरे शरीर में आएगा। और महसूस करना है कि आपकी बॉडी पूरी हील हो रही है, क्योंकि इसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो आप इसे बाद में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे आप ध्यान करते हैं, पीनियल ग्रंथि से आपको जो मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है वो महसूस करना है। आपकी अपनी पूरी बॉडी में वो बह रहा है, नीचे धीरे धीरे आ रहा है और पूरी बॉडी उसके साथ भीग रही है, जैसे इस तरह आपने महसूस करना है। किसी किसी को थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है, तो ज़्यादा घबराएं नहीं, ज़्यादा जोर भी नहीं डालना है। कुछ ही दिनों में ये दर्द आपको महसूस होना बंद हो जाएगा। और ज़्यादा जोर नहीं, जो फूल की एग्जाम्पल दी है उसी तरह आपने ध्यान करना है। आपने उस पर थर्ड आई पे, तो आपको कुछ ही दिनों में आपको एक लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी। और लाइट वो ज़्यादा फैली भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ी लाइट भी हो सकती है। हजारों, जैसे सूर्य का प्रकाश आपके सामने आ गया है, इस तरह से भी हो सकती है। तो घबराएं नहीं, ऐसा होगा आपके साथ, बिल्कुल भी परेशान ना हो इसमें। उसके बाद ये अपनी अद्भुत शक्तियां आपको दिखलानी शुरू करेगा। ध्यान रहे, कुछ अदृश्य जगत, कुछ अदृश्य चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, ये उसी शक्ति के एक्टिवेट होने से, वो ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जिससे आपको जागृत होने पे समझो ब्रह्मांड आपके बीच में समाहित हो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड के आप जो है अदृश्य शक्तियों को धीरे धीरे महसूस करना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे। तो इसलिए इसी तरह से जो आपको प्रोसेस बताया है, इसी तरह ऐसे करते रहें, आपका तीसरा नेत्र जो है वो जागृत हो जाएगा।
दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ध्यान के ऊपर बहुत सी वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। वो आपको जैसे ही आप उन्हें देखते हैं तो आपका मार्गदर्शन होता है, आप ध्यान साधना में आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।